हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम कर देती हूँ, तुम झटपट नहा धोकर रसोई करके थोड़ा सा खा लो, फिर जो होना होगा होगा। सूरसी ने पूछा, रानी की माई, बाबूजी कहाँ गए हैं? रानी की माँ ने कहा, सुना है कोई उनकी भांजी है, उसी को लाने गए हैं, अभी आ जाएंगे। आज बड़े बाबू के नाती की मनौती की पूजा है। आज क्या और कहीं रहा जा सकता है? मंदिर में तो 2 घड़ी रात रहते ही धूम मची हुई है। सूरसी को तुरंत याद आया कि आज मंगलवार है। आज जनार्दन राय के दोहित्र की मनौती की पूजा में मंदिर में समारोह होगा। आज किसी हालत में वह छिपी नहीं रह सकती। वह है देवी की भैरवी। इतने बड़े उत्सव में उसे मौजूद रहना ही होगा। यहाँ जनार्दन राय का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक है। वे जैसे धनी हैं वैसे ही भयंकर भी हैं। एक बार किसी किसान से वेगार लेने के मामले में सूरसी से इनका झगड़ा हो गया था। वह बात अभी तक दोनों ओर से किसी को भूली नहीं है। सूरसी ही क्यों, यहाँ के सभी लोग उनसे बहुत डरते हैं। जमींदार भी इनकी खातिर करता है। एक कौड़ी तो इनके हाथ में ही है। जिस साल किसानों से मालगुजारी वसूल नहीं होती, उस साल सरकारी मालगुजारी भेजने में जमींदार को यही मदद देते हैं। 200 बीघे खेत तो वे खुद जोतते हैं। इसके सिवा अनाज का व्यापार और महाजनी का काम भी काफ़ी है। परंतु एक समय था जब यही बड़े बाबू बिल्कुल निर्धन थे। कहा जाता है कि यह सब उनके मंझले दामाद मिस्टर बासु का रुपया है। वे पश्चिम भारत के किनारे किसी बड़े शहर में नामी बैरिस्टर हैं। विलायत से लौटने पर ये यथाविधि प्रायश्चित करके जाति में मिल गए थे। आज उन्हीं मिस्टर बसु के एकलौते पुत्र के सर्वविध कल्याण के लिए एक चंडी देवी की पूजा की तैयारी हो रही है। महीने भर से गांव में इस धूमधाम की पूजा की बातचीत चल रही है। बड़े बाबू की जो लड़की इतने बड़े घर में ब्याही है, उस हेमवती से बचपन में सूरसी की जान पहचान थी। उससे हेमवती उम्र में 2-1 साल छोटी ही होगी। मंदिर के आंगन में जो छोटी सी पाठशाला अभी तक है, उसमें सबके साथ हेमवती भी पढ़ने लिखने आती थी। उस समय अगर किसी रोज सूरसी वहाँ आती थी तो सबके साथ वह भी उसे प्रणाम करके पैरों की धूल ले लेती थी। आज वह बड़े घर की बहू है। आज शायद उसके शरीर में सौंदर्य और ऐश्वर्य के प्राचुर्य की सीमा ही नहीं है। आज शायद वह उसे पहचान भी ना सके, पर एक दिन ऐसा नहीं था। उस समय रूप और आयु में उसमें कुछ अधिकता नहीं थी। ऐसा होने पर भी वह इतने बड़े घर में देवी की कृपा के कारण ही ब्याही गई है, यही सुना बताया गया है। किसी अमावस को कोई सिद्ध तांत्रिक देवी के दर्शन को आए थे। राय बाबू ने अपनी कन्या की भलाई के लिए उन्हीं से गुप्त भाव से कुछ अनुष्ठान करा लिया था। शायद यह पुत्र भी देवी जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। नौकरानी काम करते हुए बोली, माँ जी, आज ना मालूम कब मंदिर से बुलावा आ जाए, तब तक आप नहा धोकर तैयार हो लो ना। सूरसी का चित्त दूसरी तरफ था। मंदिर का नाम सुनकर वह चौंक उठी, पर उसके लिए न सही दिन निकलने से पहले एकांत में नहा आना ही अच्छा समझकर वह झटपट पिछले दरवाजे से पोखर पर चली गई।